हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ये प्यारा सा डॉल्फिन बनाना सीखेंगे। मैंने 2 कलर में बनाया है। अभी मैं आप लोगों को ये डॉल्फिन बनाना सिखाऊंगी। डॉल्फिन की चेन बहुत ही क्यूट और आसान तरीके से। तो देखिए, हमने ऑरेंज यार्न ले लिया है और हम अब एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाकर एक चेन बना लेंगे और अब हम इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा राउंड 1 है। 1 2 3 ये 4 5 और ये लास्ट 6। हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। काउंट कर लेते हैं और हम इसे मैजिक रिंग को बंद कर देंगे। बंद करके जो हमने फर्स्ट चेन बनाया है, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, उस चेन में हम फर्स्ट राउंड को स्लिट करेंगे। इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे ताकि ये पूरे राउंड शेप में आ जाए। इस तरह हुक इंसर्ट करके धागा खींचेंगे और हुक वाले धागे से निकाल लेंगे और एक चेन हमने बना लिया। इस तरह कंप्लीट हुआ हमारा राउंड 1। अब हम राउंड 2 के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी चेन में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें इंक्रीज करना है। हमें प्रत्येक चेन में डबल डबल सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन में भी हम डबल बनाएंगे, 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने 2 बार बना लिया है। 2 चेन में हमने 4 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। ये हमने बना लिया। अब हम इसे स्लिट भी कर रहे हैं। तो इस तरह हम स्लिट करके ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट हुआ। ये हमने राउंड 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 3 बनाएंगे। तो फर्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया और एक और सिंगल क्रोशिया, 2 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी हम इसे सिंपल बोल सकते हैं 1, फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, देन डबल, यानी 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो 1 डबल के प्रोसेस को हम यहाँ रिपीट करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे स्लिट करेंगे। उसके बाद एक चेन बना लेंगे और अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। ये हम फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया, देन एक और सिंगल क्रोशिया। इस प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे। 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल सिंगल क्रोशिया, यानी जो हमने थर्ड राउंड में बनाया था वही हमें फोर्थ राउंड में भी बनाना है। अब फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और हम इसे फिर से स्लिट करके एक चेन बना लेंगे। इस तरह हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड और फोर्थ राउंड सेम ही प्रोसेस से बनाना है। अब हम फिफ्थ राउंड को बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और थर्ड चेन में हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। यानी यहाँ हमारा प्रोसेस चलेगा 1 टू डबल, 1 टू डबल के प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए बनाएंगे। 1 चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन में सिंगल क्रोशिया और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम हर चेन में सेम प्रोसेस रिपीट करके हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम स्लिट स्टिच करेंगे।
और इसे बंद कर देंगे। इस तरह हमारा जहाँ जहाँ हमने इंक्रीज किया है वहाँ एक छोटे छोटे नोक की तरह दिखता है, जिससे हमें पता चलता है वहाँ इंक्रीज हुआ है। ये हम फिर से एक चेन बना लेंगे और ये हमारा राउंड 6 अभी बनेगा। राउंड 5 बनकर कंप्लीट हो गया। काउंट कर लेते हैं, 5 राउंड हो गया हमारा। अब ये हम 6 राउंड और 6 राउंड को सेम प्रोसेस से बनाएंगे 9 राउंड तक, यानी 4 लाइन और एक्स्ट्रा बनेगा, जो सिर्फ 30 स्टिचेस को सिंगल सिंगल क्रोशिया में ही कंप्लीट करेंगे। अब हम हर स्टिच में सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया एक चेन में, एक सिंगल क्रोशिया एक चेन में। इसी प्रोसेस को हम 4 टाइम रिपीट करेंगे, जिससे हमारा अभी 5 राउंड हुआ है और 4 टाइम ऐड होके 9 राउंड बन जाएगा, यानी 9 राउंड तक हमने इसे बनाना है। तो ये हमने बना लिया। काउंट करके देखते हैं, 3 4 5 6 9। ये हमारा 9 राउंड बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे 4 चेन बना लेंगे। ये हमारा 4 चेन हम यहाँ बनाएंगे। अब हम डॉल्फिन का टेल बनाने वाले हैं। टेल बनाने के लिए 4 चेन बना लिए। अब वो नीचे वाले फर्स्ट चेन को छोड़कर सेकेंड चेन में हम इसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर थर्ड वाले चेन में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारा टेल का एक सिरा बना। अब हम फिर से 3 चेन बना लेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। 1 चेन को स्किप करेंगे और सेकेंड चेन में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट थर्ड वाले चेन में हम एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हमारा टेल के 2 बन गए पार्ट्स। अब हम जहाँ से चेन निकाले थे वहाँ जो हमने फर्स्ट चेन बनाया था उस चेन में हम इसे एक और सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा टेल बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो नेक्स्ट चेन देख रहे हैं उसी चेन में हमें इसे जोड़ देना है। जहाँ से हमने चेन निकाला था उसमें नहीं, उससे बगल वाले स्टिच में हमें इसे जोड़ लेना है। ये हमारा टेल बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया बनाना। एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 8 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। उसके बाद हम काउंट कर लेंगे। ये हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ डॉल्फिन के विंग्स बनाएंगे। 1 2 एंड 3 हमने कर लिया चेन। अब नेक्स्ट वाले चेन में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा विंग्स बन गया। अब हम इसे जोड़ेंगे, तो हम फिर उसी तरह सेम नेक्स्ट चेन में हम इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। ये हमने विंग्स भी जोड़ लिया। इस तरह से छोटे छोटे विंग्स बनाने होंगे। तो हमने यहाँ एक विंग्स बना लिया है। अब हम यहाँ से फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 12 सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिया। वहाँ से काउंट करके देखते हैं। ये हमारा हो गया 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ फिर एक विंग्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम 3 चेन बना लेंगे और नेक्स्ट सेकेंड चेन में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट वाले चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
और इस तरह इस विंग्स को भी नेक्स्ट चेन में अटैच कर लेंगे। नेक्स्ट चेन में हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो ये हमारा दूसरा विंग्स भी बनकर कंप्लीट हो गया। हमारे यहाँ 2 विंग्स और एक टेल बना है। अब हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया करके। ये हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है सिंगल क्रोशिया करते हुए। ये हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। ये अब हमने टेल से शुरू किया था, इसीलिए हम टेल के पास जो एक सिंगल क्रोशिया है वहाँ हम इस चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम वाइट कलर के यान को ऐड करेंगे। तो हम ऐड कुछ इस तरह से करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी हो। तो आप भी इसी तरह से करिएगा। पहले वाइट यान को ले लेंगे और इन 2 यानों के बीच से हम उसे खींच लेंगे। ये हमारा बन गया, जुड़ गया हमारा वाइट यान। अब हम इसे भी टेल के जो बगल वाला चेन है उस चेन में हम सिंगल स्टिच बना लेंगे। इस तरह से हमारा 1 सिंगल स्टिच बन गया। अब हम नेक्स्ट चेन में भी उसी तरह से बनाएंगे। इससे पहले हम धागे को सिक्योर कर लेते हैं, नहीं तो धागा खुल जाएगा। तो अब हमें ऑरेंज कलर का यान का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम उसे कट करके निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया। अब हम वाइट और ऑरेंज कलर के धागे को गांठ से टाइटली बांध देंगे ताकि वो खुले नहीं। और अब हम आराम से वाइट वाले यान से जितने भी चेन हैं सारे चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जितने भी चेन हैं सभी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये हम विंग्स के पास पहुंच गए। अब हमें विंग्स को सामने की ओर डाउन कर लेना है और पीछे से विंग्स के पीछे से हमें स्टिच बनाना है फर्स्ट वाले चेन में हुक इंसर्ट करके। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह हमें बना लेना है। विंग्स को हमें बाहर रखना है, अंदर की तरफ नहीं रखना है। और अब जितने भी चेन बचे हुए हैं उन सभी चेन में हमें सिंगल स्टिच बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने कंप्लीट किया। फिर से हम नेक्स्ट विंग्स के पास पहुंच गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखनी है, विंग्स को सामने की ओर करना है और विंग्स के बगल में जो चेन है उसी चेन में हमें स्टिच बना लेना है। तो हमने ये सिंगल स्टिच बना लिया और फिर से अब हम इसे ही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सिंगल स्टिच बनाते हुए इसे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा वाइट का राउंड बनकर कंप्लीट हो गया, यानी ये राउंड हमारा 11 बन गया। राउंड 11 को हम सिलेक्ट कर लिए और एक चेन बना लिए। अब हम यहाँ से वाइट कलर के यान से हम अब यहाँ डिक्रीज करेंगे। 12 राउंड में हम डिक्रीज करेंगे। तो पहले 1 सिंगल स्टिच बना लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट में हम 1 सिंगल स्टिच बना लेंगे, यानी 2 सिंगल स्टिच बनाने के बाद हम थर्ड वाले चेन में डिक्रीज करेंगे। इस तरह से थर्ड और फोर्थ से हम धागा निकाल लेंगे और एक साथ उसे हुक से बाहर कर लेंगे। फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 1 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में डिक्रीज कर देंगे। फिर से उसी तरह से 1 चेन में, फिर सेकेंड चेन में
जो हमारे विंग्स के पास एक चेन बन गया है, हम उसे स्किप नहीं करेंगे, उसे भी ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे। फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। सेम हमें 2 चेन को हमें सिंगल क्रोशिया में बनाना है और थर्ड से 2 चेन को डिक्रीज करना है। हमने डिक्रीज करके इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। राउंड 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 13 बनाएंगे। सेम ही प्रोसेस से बनाना है। सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज। अब हम यहाँ डिक्रीज करेंगे। 2 चेन से हम धागा निकाल लेंगे और एक साथ उसे हुक से बाहर कर देंगे। इसी प्रोसेस से हम इसे डिक्रीज करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ स्लिट स्टिच से इसे राउंड शेप दे देंगे और एक चेन बना लेंगे। टेल के पास से हमने स्टार्ट किया था, इसीलिए हमें वहीं पे स्लिट स्टिच बनाना है। अब हम इसमें आइस बनाएंगे। डॉल्फिन के आइस अभी लगा लेंगे। ग्लू से लगाने से क्या होता है, निकल जाता है, इसीलिए हम इसे सुई धागे से लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से मिडिल कर लेंगे। बीच में हमें आइस को लगाना है, दोनों साइड में। बीच के 6 सिंगल स्टिच को काउंट कर लेंगे। दोनों के बीच में 6 सिंगल स्टिच का डिफरेंस होना चाहिए। इस तरह से मैं आपको पिन लगा कर दिखा रही हूँ। यही आइस को हमें सिलाई करना है। इस तरह मैंने इसे सिल लिया है। अब हम इसमें कॉटन स्टफ करेंगे। कॉटन भर लेंगे और भरकर हम इसे लास्ट फिनिशिंग देंगे। तो हमें फिर से डिक्रीज करना है। ये हमारा राउंड 14 चल रहा है। इस राउंड में भी हम 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे, उसके बाद 2 डिक्रीज करेंगे, फिर से 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर से हमें 2 स्टिच को डिक्रीज कर लेना है। इसी प्रोसेस को हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारे 6 सिंगल स्टिच ना बच जाए। ये हमने बनाते हुए इसे कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया। अब हम इसे फिनिशिंग देंगे। ये हमारा, अब हम थोड़ा सा लंबा धागा कट करेंगे और इसे सुई में डालकर इसको फिनिशिंग देंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में। जैसे मैंने किया है वैसे ही करना है। इसे फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ वो अगर आप ऊबड़ खाबड़ सिल देंगे तो फिर ये अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए इसे इस तरह से ही सिलना होता है। रफ सिलाई, जैसे काथा सिलाई बोलते हैं, उस तरह, ताकि हम धागे को खींचे तो सर्कल बंद हो जाए। अब हम इस धागे को बाहर करके कट कर देंगे। ये हमारा डॉल्फिन का शेप बन गया है। अब हम इसमें लगाएंगे की चेन। ये 2 विंग्स और टेल हमारा बन गया है। अब हम इसमें की चेन लगाकर इसे की चेन से कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरह हम इसमें की चेन लगा लेंगे मिडिल में, और इस तरह हमारा डॉल्फिन बनकर तैयार हो गया।